हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का आर्टिकल होता है 214 से लेकर 231 तक। जैसे पूरे इंडिया की, पूरे देश की क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही जो हमारे पूरे स्टेट की, राज्य की जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है वो उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की होती है तो इसीलिए वहाँ पे सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। हाई कोर्ट एक स्टेट की होती है, राज्य की होती है, इसीलिए इसमें चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट प्लस जजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र प्लस जजेस होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ नहीं दिया कि इतने जजेस होने चाहिए, कहीं पे भी उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर एक स्टेट के पास एक हाई कोर्ट होनी चाहिए ताकि जो वहाँ के लोग न्याय के लिए हाई कोर्ट जा सके। ओके, आगे सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में क्या कहा है, कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, दो से ज़्यादा स्टेट्स की, दो से ज़्यादा राज्य की एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है ड्यूरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा दोनों स्टेट्स की एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, तो ये दोनों स्टेट्स की एक कॉमन है चंडीगढ़। आगे आता है दिल्ली एंड पुडुचेरी ओनली यूटीज हैव ऑन हाई कोर्ट सिंस 1966। 1966 से लेकर दिल्ली एंड पुडुचेरी की ये सिर्फ दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, जिनका अपना हाई कोर्ट है। बाकी की जो यूटीज हैं उनका हाई कोर्ट है, लेकिन बाकी किसी स्टेट के साथ मिलकर मतलब कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। सिर्फ ये वाली दो ऐसे स्टेट यूटीज हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है। ओके, आगे चलते हैं। आर्टिकल 217 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, किसकी अपॉइंटमेंट, जजेस की। आर्टिकल 217 कहता है हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर। अब जितने भी जजेस होते हैं, जजेस की अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस जो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, प्लस जिस भी स्टेट की हाई कोर्ट होगी उस स्टेट का गवर्नर, दोनों साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके फिर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे। ओके, आगे आती है क्वालिफिकेशंस कि किस हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का नागरिक होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 साल के लिए। ठीक है, मतलब 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, और जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए, 10 साल के लिए किसी भी जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे आती है ओथ। अब जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी ओथ कौन लेता है, शपथ कौन लेता है, तो गवर्नर लेता है। ठीक है, आर्टिकल 219 क्या कहता है, ओथ के बारे में कहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी कौन लेता है, प्रेसिडेंट लेता है। ठीक है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है, सेंटर के लेवल पे है। अब ये हाई कोर्ट स्टेट के लेवल पे है। ठीक है, तो स्टेट के लेवल पे क्या होता है, गवर्नर होता है, तो इनके जजेस की ओथ कौन लेगा, गवर्नर लेगा। ओके, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है टाइम टेन्यूर कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका टेन्यूर कितना होता है, 62 ईयर्स का होता है। मतलब जब उनकी एज 62 ईयर्स की हो जाती है तब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। रिमूवल, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है, उनकी सीट कैसे खाली होती है। फर्स्ट है रेजिग्नेशन, किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, जब वो अपना रेजिग्नेशन मतलब अपनी सीट से रिज़ाइन दे देते हैं तब उनकी सीट खाली हो जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट को। रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब वो अपना काम सही से नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से कोई केस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जितना उनको करना चाहिए उतना काम कर नहीं पाते हैं, तो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर उनको रिमूव किया जा सकता है। अगर रिमूव हो गए तो उनकी सीट खाली होगी। ओके, अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
जैसे हाई कोर्ट का जज है, उसकी प्रमोशन हो गई, आगे सुप्रीम कोर्ट का जज चला गया, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो जो उनकी हाई कोर्ट में थी वो सीट खाली हो गई। तो ये 3 केसेस हैं जिसमें उनकी सीट खाली हो जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड। फर्स्ट टाइम जो हाई कोर्ट बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, 1862 में, मतलब 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में फर्स्ट टाइम हाई कोर्ट बनी थी। ओके, ये आपने याद रखना है। आगे आता है रिट यूरिसडिक्शन। इसमें क्या है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का खंडन होता है, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स प्लस ऑर्डिनरी राइट्स का खंडन होता है, वायलेशन होता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर। रिट यूरिसडिक्शन में फंडामेंटल राइट्स का खंडन होने से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑर्डिनरी राइट्स का, जो ऑर्डिनरी अधिकार है, उनका खंडन होता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। ये आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ से MCQ पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था हाई कोर्ट का, इतना सा था, क्योंकि जितना फैक्चुअल डेटा एग्जाम में पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फालतू का आपको कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, वो याद करने का, रटने का क्या फ़ायदा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इस नोट से क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले आप बुक्स तो नहीं उठाएंगे, ठीक है। बुक्स तो रीड करनी इतनी बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब आपके एग्ज़ाम में 10 दिन होती हैं, तो उस टाइम पे ये वाले नोट्स आपको काम दिएंगे। आप फटाफट से यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि इसमें टू द पॉइंट बात लिखी हुई है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कहानियाँ नहीं लिखी हैं। ओके, थैंक यू।